निर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार, मैं डॉक्टर वरलक्ष्मी इंद्रकांति आज एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। विषय है पेडागोजी ऑफ टीचिंग हिंदी, SECM 01, कोर्स कोड है B4, खंड 1 और यूनिट 3। और आज का विषय है शिक्षा में भाषा का योगदान। और आज का टाइटल जो है शिक्षा, व्यापार और भाषा में योगदान है। और आज का जो हम पाठ पढ़ रहे हैं उसके जो सीखने के उद्देश्य हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है शिक्षा में भाषा का योगदान, दूसरा भाषा का अर्थ और महत्व, तीसरा शिक्षा में भाषा की भूमिका, चौथा है भाषा के योगदान के कुछ महत्वपूर्ण पहलू, मातृभाषा और शिक्षा, शिक्षा में भाषा संबंधी चुनौतियां, व्यापार के विकास में शिक्षा का योगदान और अंतिम उद्देश्य रहेगा विकास में भाषा का योगदान। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शिक्षा में भाषा का क्या योगदान है। भूमिका के रूप में हम ये बताना चाहेंगे कि भाषा मानव समाज का आधार स्तंभ है। यह न केवल संवाद और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, बल्कि शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और किसी भी समाज की प्रगति और शिक्षा प्रणाली की सफलता का मुख्य आधार भाषा ही होती है। इसका मतलब यह है जिस समाज की भाषा जितनी अधिक संपन्न होगी, आप ये देखेंगे वह उतने ही तेजी से उन्नति करेगा। देन शिक्षा के माध्यम से ज्ञान, नैतिकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक मूल्यों का प्रसार किया जाता है। और यह सब आप बिना भाषा के इसको एक दूसरे से ट्रांसमिट करने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब भाषा के बिना आप यदि चाहें कि इन मूल्यों को व्यक्ति में बीज बो दें इनका, तो आप देखेंगे बिना भाषा के यह पूरी तरह से असंभव होगा। एंड शिक्षा का मूल उद्देश्य ज्ञान का अर्जन, संवर्धन और संप्रेषण, और यह कार्य भाषा के माध्यम से ही संपन्न होता है। तो जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो उसका उद्देश्य सिर्फ ज्ञान देना ही नहीं होता है, बल्कि इसके साथ साथ जो हमारे देश की भाषा, संस्कृति, आचार व्यवहार, रीति रिवाज हैं, उन सब का संवर्धन भी करना है। और संप्रेषण यानी आप जितनी अच्छी भाषा सीखेंगे उसके माध्यम से आपकी कम्युनिकेशन की स्किल जो है बहुत तेजी से डेवलप होने लगती है, और यह भाषा के माध्यम से ही संपन्न हो सकता है। देन भाषा शिक्षा का मुख्य साधन होने के साथ साथ विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भाषा के बिना शिक्षा अधूरी है। निश्चित रूप से हम इस बात को सभी मानते हैं कि भाषा के बिना शिक्षा की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। और हम खाली शिक्षा की ही बात क्यों करें, हम समाज की, व्यक्ति के विकास की शिक्षा भाषा के बिना हमेशा से अधूरी थी और हमेशा अधूरी ही रहेगी। अब हम देखते हैं कि भाषा का अर्थ और महत्व क्या है। जैसा कि पहले भी कहा है कि भाषा मानव समाज का आधार स्तंभ है। यह न केवल संवाद और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, बल्कि शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर किसी भी समाज की प्रगति और शिक्षा प्रणाली की सफलता का मुख्य आधार आप देखेंगे भाषा ही होती है। शिक्षा के माध्यम से ज्ञान, नैतिकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक मूल्यों का प्रसार किया जाता है, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। और बिना भाषा के यह पूरी तरह से असंभव है। फिर शिक्षा के मूल्य उद्देश्य में आप देखोगे कि अर्जन के साथ साथ, जैसा कि पहले भी कहा था, संवर्धन और संप्रेषण दोनों ही बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। और भाषा के माध्यम से ही हम अपनी बातों को जो है एक दूसरे के साथ व्यक्त करने की क्षमता का विकास हम भाषा के माध्यम से ही करते हैं। सो आप देखेंगे कि भाषा एक ऐसी संप्रेषण प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करता है। फिर यह सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कार्य करती है और पीढ़ी दर पीढ़ी
ज्ञान का संचार करने में सहायक होती है। अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो हमारी एंशियंट जो हमारे स्क्रिप्चर्स थे, पुरानी जो हमारी धरोहर थी, किताबें थी, वो सब हम तक कैसे पहुंची? क्योंकि इस भाषा के माध्यम से ही हमको, चाहे हम रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, या किसी भी धर्म के किसी भी किताब की बात करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि यह हम तक पहुंची है, तो वो ज्ञान किताबों के माध्यम से या भाषा के माध्यम से ही हम तक पहुंच पाया है। इसलिए भाषा की महत्ता इसलिए भी बहुत अधिक हो जाती है क्योंकि ज्ञान का विस्तार, अधिगम की प्रक्रिया और बौद्धिक विकास भाषा के माध्यम से ही संभव हो सकता है। अधिगम की प्रक्रिया यानी सीखने की जो प्रक्रिया होती है, और साथ साथ हमारा जो बौद्धिक विकास होता है वह भी जो है तेजी से होता है। आज ही हमने समाचार पत्र में पढ़ा था, शायद साउथ में कहीं पर एक 19 साल का बालक है जो कि शायद विश्व की 500 भाषाओं में अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। सो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति जितनी अधिक भाषाएं बोलना और समझना सीख जाएगा, उसके व्यक्तित्व का भी तेजी से विकास होगा, और आप देखेंगे समाज में उसका स्थान भी बहुत उच्च स्तर का होने लगता है। और खास तौर से जब हम बात करते हैं भारत जैसे बहुभाषी देश में, शिक्षा में भाषा का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि यहाँ पर विभिन्न भाषाएं और बोलियां प्रचलित हैं। जब हम संस्कार और हमारे समाज की प्रकृति की बात करते हैं, उसके विकास की बात करते हैं, तो हम देखेंगे कि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न भाषाओं ने हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को, धरोहर को संपन्न करने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सो ये चीज हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और खास तौर से इस संदर्भ में भाषा न केवल संचार का माध्यम होती है, बल्कि यह विद्यार्थी के बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देन शिक्षा में भाषा की भूमिका के कुछ प्रमुख पहलू हैं। सबसे पहला है ज्ञान प्राप्ति का माध्यम, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है और उसे साझा करना है। तो मतलब आपके पास जो ज्ञान है, आप दूसरों को बांटने की उसको हमेशा कोशिश कीजिए, और यह बिना भाषा के बिल्कुल भी संभव नहीं है। विद्यालयों में भी आप देखोगे शिक्षक विद्यार्थियों को भाषा के माध्यम से ही शिक्षित करते हैं। पुस्तकें, लेख, नोट्स या अन्य अध्ययन सामग्री भाषा के रूप में ही उपलब्ध होती है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि भाषा शिक्षा का मूल आधार है। और आप देखिएगा जिस महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जितना संपन्न उसकी लाइब्रेरी होगी, आप देखेंगे कि छात्रों को उसके साथ साथ उसकी एक्सेसिबिलिटी भी होना चाहिए। और विभिन्न तरह की जब हम किताबें पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, तो उससे हमारे बौद्धिक ज्ञान में भी तेजी से वृद्धि होती है और इसके साथ साथ हमारी भाषा भी संपन्न होती है। इसलिए यदि आपको अपनी भाषा का विकास करना है, तो डेली के जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, छोटी छोटी मैगजीन्स आती हैं, उनको पढ़ना आप अपने जीवन शैली में जो है इसको अपनाने की चेष्टा करें। दूसरा आता है बौद्धिक विकास में सहायक। भाषा व्यक्ति के बौद्धिक विकास में भी सहायक होती है, और जब विद्यार्थी भाषा का सही उपयोग करना सीखते हैं तो आप देखेंगे उनके विचार अधिक स्पष्ट और सुसंगत हो जाते हैं। तो व्यक्ति जितनी अच्छी भाषा बोलता है, उतनी तेजी से वह अपने विचारों को बहुत सही ढंग से व्यवस्थित भाषा के माध्यम से अपनी बात को सामने वाले के समक्ष प्रस्तुत करने में सक्षम हो जाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि भाषा जो है आपकी तार्किक क्षमता को बढ़ाती है, आपकी जो विश्लेषणात्मक क्वालिटी होती है उसको बढ़ाती है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता जो है इसमें तेजी से विकसित होती है। इसलिए आप देखेंगे कि शिक्षा और भाषा ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और एक दूसरे के बिना हम इसकी कल्पना बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। देन शिक्षा में भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि तर्क और विवेक के निर्माण का भी साधन होता है। फिर आप देखोगे तीसरा बिंदु है कि संचार और अभिव्यक्ति का साधन है। तो ये तो पहले से ही पता है, भाषा के माध्यम से हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। संचार का मतलब आज का जो युग कहा जाता है, संचार में एक तरह से बूम आया हुआ है। तो संचार में, कम्युनिकेशन में ये हमको बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए आप देखेंगे शिक्षा में भाषा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान संवाद और संप्रेषण दोनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच
संवाद भाषा के माध्यम से ही संभव होता है। इसके अलावा विद्यार्थी अपनी समस्याओं, प्रश्नों और विचारों को भी भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करता है। इसी संदर्भ में चौथा पॉइंट इसमें आता है, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का संवाहक है। भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि यह किसी भी समाज की संस्कृति, नैतिक मूल्यों की संवाहक भी होती है। संवाहक का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हम जो है हमारे समाज की जो नैतिक मूल्य हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने की क्षमता भी जो है भाषा में होती है। और शिक्षा के माध्यम से समाज में नैतिक मूल्य, आदर्श, परंपराएं इत्यादि का भी संचार होता है। और आप देखेंगे कि एक परिवार से दूसरे परिवार, दूसरे परिवार से तीसरे परिवार, एक समाज से दूसरे समाज में, और इस तरह से समाज में परंपराएं, मूल्य, आदर्श एक दूसरे से हस्तांतरित होते चले जाते हैं। फिर जैसे उदाहरण के लिए हिंदी भाषा के माध्यम से भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं का ज्ञान नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। और मेरे ख्याल से आप सभी जानते होंगे कि NEP 2020 में भी हमारे देश की जो है जो भारतीय ज्ञान परंपरा है इस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। फिल्में भी जो है हमारी भाषा को परिपक्व अथवा बिगाड़ने दोनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पर आप देखेंगे कि आजकल की फिल्में भी समाज में उद्देश्यपूर्ण फिल्मों का निर्माण किया जाने लगा है, जो कि हमारी भारत की ऐतिहासिक धरोहर, वहाँ के समाज, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का पहनावा और किस तरह की बोलचाल बोली जाती थी, ये सब हम देखेंगे कि आजकल के सिनेमा में काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है और नई नई तरह की फिल्में भी बन रही हैं। और फिल्में भी संचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि उसके माध्यम से आप बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे भी मनोरंजन के माध्यम से लोगों तक या समाज तक पहुंचा सकते हैं। फिर इसके बाद आता है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा में भाषा का महत्व। आज आप देखोगे कि विज्ञान हो चाहे तकनीकी हो, बहुत तेजी से उसका विकास हो रहा है। आज के युग में आप देखोगे कि आधुनिक युग में चाहे वो विज्ञान हो या फिर तकनीकी शिक्षा हो, इन दोनों में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विज्ञान है, गणित है, कंप्यूटर विज्ञान है या अन्य तकनीकी विषय जितने भी हैं, उसमें भी भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आप ये सोचिए, उस समाज की कल्पना करिए यदि भाषा ना हो तो हमारे जो वैज्ञानिक शोध हैं या वैज्ञानिक जो ज्ञान है वो हम तक किस तरह से पहुंचेगा। तो समाज में, विश्व में होने वाले हर छोटे छोटे शोध का आपके पास ज्ञान का स्रोत अपार है और आप उन पर एक्सेस करके उनको आप पढ़ के अपने ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। फिर आता है मानसिक और भावनात्मक विकास में सहायक। निश्चित रूप से भाषा आप जैसे जैसे सीखते चले जाते हैं, उससे आपका मानसिक और भावात्मक विकास बहुत तेजी से होता है, क्योंकि यह भाषा केवल बौद्धिक विकास तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि यह आपके मानसिक और भावात्मक विकास को भी तेजी से इसमें वृद्धि होती है। और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ, समाज के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता विकास करते हैं, तो उनके बीच में आपसी प्यार, परस्पर प्यार, आत्मनिर्भरता बढ़ती है और जिससे समाज का विकास निश्चित रूप से होता है। भाषा के माध्यम से विद्यार्थी अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना सीख जाते हैं। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और वे समाज की आवश्यकताओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, सेंसिटिव टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। फिर शिक्षा में भाषा का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आप इसके माध्यम से आप सोचो, ज्ञान प्राप्त करने के साथ, विचारों को व्यक्त करने के साथ, आप इसके साथ साथ अपने विचार भी साझा करते हैं। आपके व्यक्तित्व विकास में परिपक्वता लाने में आप देखेंगे भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि भाषा के योगदान के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। सबसे पहला वही बात रिपीट हो रही है, जैसे संचार। भाषा के माध्यम से छात्र अपने विचारों और ज्ञान को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। फिर ज्ञान प्राप्ति, निश्चित रूप से आपको पता है यदि आपकी भाषा परिपक्व होगी तो आप दुनिया का ज्ञान जो है, पुस्तक, लेख या दूसरे भी संसाधन जो उपलब्ध हैं उनके माध्यम से ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। फिर आता है विचारों का विकास। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आप जितनी अच्छी पुस्तकें, मैगजीन, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र के विभिन्न तरह के आर्टिकल आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आपके अपने विचारों को सही ढंग से एक्सप्रेस करने की क्षमता का आप में विकास होने लगेगा, जिससे आपके विचारों में स्पष्टता आएगी और आप अपनी बात को प्रभावपूर्ण ढंग से दूसरे व्यक्ति के सामने व्यक्त कर सकते हैं।
तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में बहुत तेजी से निखार आने लगता है। फिर आता है सांस्कृतिक समझ। भाषा के माध्यम से छात्रों में सांस्कृतिक समझ आ जाती है, जैसे विभिन्न संस्कृति और समुदायों में कौन सी भाषा बोली जाती है, उनके कौन से रीति रिवाज हैं, ये आप इसके माध्यम से सीख सकते हैं। व्यक्तिगत विकास, निश्चित रूप से जो छात्र भाषा को सीरियसली लेते हैं और भाषा में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि उनके व्यक्तित्व विकास में भी बहुत अधिक सहायता मिलती है। और जब उनका व्यक्तित्व विकास होता है तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, और जब आत्मविश्वास आप में बढ़ने लगेगा तो आपके जीवन के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में आपको बहुत अधिक सुविधा होने लगती है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि भाषा शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने, विचारों को व्यक्त करने और विचारों को साझा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम बात करते हैं मातृभाषा और शिक्षा की। नई शिक्षा नीति में बार बार इस बात पर बल दिया जा रहा है कि मातृभाषा जो है कम से कम प्राइमरी कक्षा तक मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। और पूरे विश्व में होने वाले कई रिसर्चेस ने, शोध ने इस बात को साबित कर दिया है कि मातृभाषा में दी जाने वाली शिक्षा जो है वो लाइफ लॉन्ग रहती है या जीवन पर्यंत उनके साथ चलती है। सो मातृभाषा शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और जब बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है तो वो उसमें ज़्यादा सहज होते हैं और विषय वस्तु को बहुत आसानी से वो समझ जाते हैं। और ये बात कई शोधों से सिद्ध भी हो चुकी है कि जो बच्चे बचपन में मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं उनकी तार्किक और रचनात्मक क्षमता तेजी से बढ़ जाती है। यूनिसेफ और यूनेस्को जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी इस बात पर जोर दिया है कि मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए आप देखोगे कि NEP 20 ने कहा है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही देने की सिफारिश की है। इससे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया जो है अधिक प्रभावी बन जाती है। फिर अंग्रेजी और अन्य भाषाओं की भूमिका। भारत जैसे देश में हिंदी के अलावा और भी बहुत सारी प्रचलित भाषाएं चलती हैं, परंतु अंग्रेजी का अपना महत्व आप नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि आप यदि भारत के बाहर यदि आप शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं तो आपका अंग्रेजी में भी दखल होना बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजी एक वैश्विक युग की भाषा बन गई है। और अंग्रेजी बेसिकली आप देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसलिए आपको मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा पर भी कमांड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ख़ास तौर से आप देखेंगे कि उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में आप देखेंगे अंग्रेजी भाषा का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें जो टेक्निकल शब्द होते हैं या तकनीकी शब्द होते हैं वो अंग्रेजी में ज़्यादा आसान होते हैं, ना कि वे हिंदी में। और ऐसा नहीं है कि हम अंग्रेजी भाषा को सीखने की बात कर रहे हैं तो हम मातृभाषा और भारत की अन्य भाषाओं को अनदेखा कर रहे हैं। नहीं, कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हिंदी और भारत की सभी जो प्रांतीय भाषाएं हैं उन सब के साथ साथ आपको अंग्रेजी को भी उसी तेजी से सीखना पड़ेगा। इसीलिए भारत जैसे देश में बहुभाषी शिक्षा प्रणाली को अपनाया गया है, और जिसमें मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी और अन्य भाषाओं को भी स्थान दिया गया है। और भारत में आजकल संस्कृत भाषा को भी हमारी भारतीय शिक्षा की मेन स्ट्रीम में लाकर भारत की प्राचीन भाषाओं को समृद्ध और संवर्धन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। फिर शिक्षा में भाषा से संबंधित बहुत सारी चुनौतियां भी आती हैं, पर ऐसी जो चुनौतियां हैं, सबसे बड़ी बात भारत जैसे देश में या उन देशों में जहाँ पर कि एक से ज़्यादा भाषा बोली जाती है वहाँ ये ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए पहला आता है बहुभाषी समाज में शिक्षा का माध्यम। सो भारत जैसे देश में यह अपने आप में एक जटिल समस्या थी कि इतनी सारी भाषाएं बोली जा रही हैं, तो भारत में कौन सी भाषा जो है शिक्षा का माध्यम रखा जाए। तो उसी के समाधान के लिए कहा गया कि जो भी रीजनल लैंग्वेज है
प्राइमरी शिक्षा जो है बच्चे को उसकी अपनी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। सो जिससे आपकी प्रांत की भाषा का भी संवर्धन होगा और इसके साथ साथ बच्चा बहुत आसानी से शिक्षा भी ग्रहण कर पाएगा। कई राज्यों में आप देखेंगे कि हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के बीच में जो है संतुलन बनाया जा रहा है, जिससे काफ़ी हद तक समस्या का समाधान हो जा रहा है। भाषाई भेदभाव होता है और कई बार क्या होता है, अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व दिए जाने की वजह से क्षेत्रीय और मातृभाषाओं की उपेक्षा हो जाती है। और हमारा कर्तव्य यही है कि हम हिंदी और अंग्रेजी के अलावा जो हमारी प्रांतीय भाषाएं हैं उनको भी जो है समान रूप से यूज़ करें और उनके भी संवर्धन के लिए हम लगातार काम करते रहें। इसके साथ साथ आता है आपका तकनीकी शब्दावली की जटिलता। आपने ये देखा होगा कि विज्ञान और तकनीकी से संबंधित जो शब्द होते हैं अंग्रेजी में फिर भी कंपैरेटिवली सिंपल होते हैं, पर यदि उनका ट्रांसलेशन कर दिया जाए तो उसकी कठिनता या जटिलता और अधिक बढ़ जाती है। इसलिए विज्ञान और तकनीकी जैसे विषयों में मातृभाषा में उन शब्दों को समझना कठिन हो सकता है। इसलिए कई बार जो है, क्योंकि वो आम बोलचाल की भाषा से भिन्न होती है, इसलिए जो है अंग्रेजी के शब्द जो है कॉमनली इसमें यूज किए जाते हैं। फिर आता है गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री की भी कमी। भारत की जो अन्य भाषाएं हैं अभी उनमें उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकें अवेलेबल नहीं है, अध्ययन सामग्री हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए भी हमारे लिए यह दिक्कत आ जाती है। धीरे धीरे कुछ वर्षों में मुझे ऐसा लगता है कि आगामी वर्षों में भारत की विभिन्न प्रांतीय भाषाओं में भी आपको अध्ययन सामग्री और पाठ्य पुस्तकें मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। फिर आता है भविष्य की दिशा। मतलब हम ये देखना और सोचना चाहते हैं कि भविष्य में भाषा की स्थिति क्या होने वाली है। तो भाषा का शिक्षा में महत्व कितना है इस बारे में हम सभी जानते हैं, पर हमको इसके साथ साथ यह भी देखना होगा हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अलावा भारत की जो विभिन्न भाषाएं हैं, प्रांतीय भाषाएं हैं, मातृभाषाएं हैं, राष्ट्रीय भाषाएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं हैं, इन सब के बीच में हमको संतुलन बनाकर रखना होगा। और इसके लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। उसमें सबसे पहली बात वही एनईपी के आधार पर ही कहा गया है कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभाषा में देने से छात्र बहुत अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण कर पाएगा और मातृभाषा के माध्यम से प्राप्त शिक्षा जो प्राथमिक कक्षाओं में प्राप्त करेगा वह आसानी से सीखेगा और वो ज़्यादा प्रभावशाली भी होगी। दूसरा आता है द्विभाषी और बहुभाषी शिक्षा प्रणाली। भारत में मेरे ख्याल से द्विभाषी और बहुभाषी शिक्षा प्रणाली हमारे समाज की, हमारे देश की आवश्यकता बन गई है, क्योंकि जब हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हम जाकर देखेंगे तो हमको विश्व की अन्य भाषाओं के साथ भी दोस्ती करनी पड़ेगी, तभी हमारे देश और समाज का विकास होगा। फिर तकनीकी शब्दावली का सरलीकरण, जैसे कि पहले की बात की थी, विज्ञान और तकनीकी में जो शब्द होते हैं वो यदि लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिए जाते हैं तो वो काफ़ी कठिन हो जाते हैं। आगे आने वाले समय में हमको ये तकनीकी शब्दावली को ज़्यादा सरल करना होगा। विज्ञान और तकनीकी में जो कठिन शब्दावली होती हैं उसको मातृभाषा में ट्रांसलेट करने के साथ साथ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया जाए कि वो बोधगम्य हो, छात्रों को आसानी से समझ में आ सके। इसके साथ साथ एक सुझाव ये भी है कि अध्ययन सामग्री की गुणवत्ता में सुधार। विभिन्न भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री विकसित करने की आवश्यकता है। फिर हम दूसरा इसका सब टॉपिक है व्यापार के विकास में शिक्षा का योगदान। हम ये देखेंगे कि भाषा एक ऐसी चीज है, वो व्यक्ति के विकास में, शिक्षा में ही नहीं, चाहे वो व्यापार हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, शोध हो, हर एक में जो है भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप देखोगे व्यापार किसी भी समाज और राष्ट्र की आर्थिक रीढ़ होती है और यह उत्पादन, विनिमय और उपभोग की प्रक्रियाओं के माध्यम से अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करती है। इसका मतलब क्या है कि व्यापार के माध्यम से ही जो आप देखोगे कि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी हमारे समाज के लिए, हमारी देश की प्रगति के लिए बहुत अधिक आवश्यक है।
और व्यापार को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए आप देखोगे सतत विकास और शिक्षा, ये दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसको कि सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और शिक्षा या एजुकेशन एक महत्वपूर्ण कारक होता है। फिर शिक्षित व्यापारी और कारोबारी न केवल अपने व्यापार को कुशलता से संचालित कर सकता है, बल्कि बाजार में उपलब्ध जितनी नवीनतम तकनीक हैं उनको भी इस्तेमाल करके वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आ सकता है। मतलब अब आप देखेंगे कि एक शॉपकीपर, एक दुकान वाला यदि अपने दुकान में बैठकर ही अपना सामग्री बेचता है और वो व्यक्ति जिसने ऑनलाइन भी अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए सीख लिया है, तो आप देखेंगे कि आज की भागम भाग वाली लाइफस्टाइल में ज़्यादातर लोग घर बैठे ही सामान को बुलाने की कोशिश करते हैं। सो कहने का मतलब क्या है कि जो नवीनतम टेक्निक आ गई है व्यापार के क्षेत्र में भी, इसको भी हमको सीखना चाहिए, तभी हम जो है समाज का एक महत्वपूर्ण अंग बन सकते हैं और आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकते हैं। व्यापार में आप देखोगे कि शिक्षा का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा का योगदान खाली किसी एक विषय में नहीं, आप देखोगे हर जगह व्यापार का योगदान बहुत अधिक है। और उसके पीछे मुख्य कारण यह है कि व्यापार यदि बढ़ेगा तो आपको कौशल विकास करना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट की आज हर तरफ बात हो रही है। ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स भी अवेलेबल हैं जहां पर आप बैठकर अपनी कौशल का विकास कर सकते हैं। और व्यापार के बढ़ाने में आप देखेंगे कि लेखन, संचार, विश्लेषण, ये आदि आपके ऐसे कौशल हैं जो आपको तेजी से विकसित होने में बहुत मददगार साबित होंगे। ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। व्यापार में जैसे आप देखेंगे आवश्यक ज्ञान होता है, जैसे वित्त है, लेखांकन है, मार्केटिंग है, इन सब चीज़ों में भी आपको शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है। फिर निर्णय लेने की क्षमता का विकास, शिक्षा व्यापार में निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने में मदद करती है, जो व्यापार के विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। मतलब जब यदि आप शिक्षित होंगे तो आप सही और गलत के बीच में निर्णय लेने की क्षमता का विकास आप में तेजी से हो जाता है, जिसकी वजह से आप ऐसे व्यापार में आगे बढ़ने की चेष्टा करेंगे जिसमें आपको आगे जाकर मुनाफा लगता है। फिर आता है संचार कौशल। शिक्षा व्यापार में संचार कौशल को विकसित करने में मदद करती है। तो संचार जितना तेजी से होगा उतनी तेजी से आपका व्यापार भी बढ़ेगा। फिर इसके साथ साथ आप देखोगे कि शिक्षा के माध्यम से आप में नेतृत्व का कौशल भी विकसित हो जाता है, जो आपके व्यापार को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर आता है उद्यमिता कौशल, एंटरप्रेन्योर स्किल्स। सो उद्यमिता कौशल के बहुत सारे साइट्स अवेलेबल हैं और गवर्नमेंट भी जो है कौशल विकास के लिए एक अलग से स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ही खोला गया है, जहां पर आप उस पोर्टल में जाकर, स्वयं भी उसके अंतर्गत एक पोर्टल है, आप अपने स्किल्स को विकसित कर सकते हैं, जो कि आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देन व्यापारिक नैतिकता, शिक्षा व्यापार में व्यापारिक नैतिकता को विकसित करने में मदद करती है, जो व्यापार के विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप विकसित होंगे, शिक्षित होंगे, तो आप क्या करोगे, व्यापार में नैतिक नीतियों का पालन करोगे। आप अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए आप अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करोगे। सो कहने का मतलब क्या है कि यदि आप शिक्षित होंगे तो अपने व्यापार में, आपके ट्रांजैक्शन में आप नैतिकता को हमेशा से सबसे उच्च स्थान आप देंगे। फिर आता है व्यापारिक अनुसंधान। सो व्यापारिक अनुसंधान यानी व्यापार के क्षेत्र में जो नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, उसकी वजह से भी व्यापार में तेजी से विकास हो रहा है। इसके साथ साथ यदि आप शिक्षित होंगे तो व्यापारिक नेटवर्किंग, आजकल के ज़माने में आप सभी जानते हैं कि नेटवर्किंग कितनी महत्वपूर्ण बात है। सो शिक्षा के माध्यम से ही आप में ये नेटवर्किंग का जो है कौशल का विकास हो जाता है, जो कि आपके व्यापार को और तेजी से बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ आपको व्यापारिक नवाचार, इनोवेशंस इन ट्रेड, ये भी सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पुराने ज़माने के जो ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस थी वो अब उतनी प्रचलित नहीं होती हैं। सो व्यापार में होने वाले नए नवाचार को सीखना
देश के विकास और आपके व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सो इसीलिए आप देखेंगे कि इस व्यापार में जो है आवश्यक कौशल या ज्ञान है, निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व कौशल, ये सब आपको आगे बढ़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सो इस तरह से आप देखोगे कि आज के युग में व्यापार की परिभाषा और दायरा बहुत व्यापक हो गया है। पारंपरिक व्यापार से लेकर ई कॉमर्स, स्टार्टअप्स, डिजिटल मार्केटिंग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक हर क्षेत्र में शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सो इसलिए ये आवश्यक है कि व्यवसाय में नवाचार, तकनीकी प्रगति, प्रभावी प्रबंधन के लिए व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। सो शिक्षा और व्यापार दोनों एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था और व्यापार में भाषा का योगदान। सो देश के आर्थिक विकास में भाषा ने क्या भूमिका निभाई है। सो व्यापारिक संचार और विपणन, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन सब में जो है संचार में भाषा आधारित है, चाहे विज्ञापन हो, प्रचार हो, ग्राहक सेवा हो, इन सब में प्रभावी भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और स्थानीय भाषा में यदि आप विपणन या मार्केटिंग करना चाहते हैं तो वह भी जो है आपको एक प्रभावी उपभोक्ता काफ़ी तेज़ी से उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है जब आपको आपकी लोकल भाषा में या जिस भाषा को आप बहुत आसानी से समझते हैं उस भाषा में यदि आपके पास मैसेज आता है तो। देन वैश्विक व्यापार और अनुवाद की भूमिका। आजकल के इसमें देखेंगे भारत विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ व्यापार कर रहा है, तो ऐसे में शिक्षा या भाषा जो है एक अनुवादक के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में निभाती है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विभिन्न भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है। सो आज भारत में भी चाहे हिंदी, इंग्लिश, लोकल लैंग्वेज के अलावा फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, ऐसी बहुत सारी भाषाओं की क्लासेस भी चलती हैं जो कि यदि आप इन विषयों में, इन भाषाओं में यदि आप पारंगत होते हैं तो आपको इंटरप्रेटर के रूप में भी आगे जाकर जॉब मिल सकता है। सो ये विभिन्न भाषाओं में जो अनुबंध होते हैं, समझौते और व्यापारिक विचार होते हैं, अनुवाद होते हैं, दुभाषीय या इंटरप्रेटर होते हैं, ये वैश्विक व्यापार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और कई बार आपने टीवी में भी देखा होगा कि जापान, चाइना, वहाँ के जो लोकल लीडर्स जब भारत में आकर अपना भाषण देते हैं सो वो बोलते हैं अपनी भाषा में हैं, परंतु इनके साथ एक इंटरप्रेटर साथ में रहता है जिसको दुभाषिया कहते हैं। सो उनके लीडर जो है चाइनीज या जो भी जिस भी देश के हमारे पास व्यक्ति आया हुआ है वो उस देश की भाषा में बात करता है और इंटरप्रेटर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताता है जिससे कि भारत के लोग उसको आसानी से समझ सकें। सो इंटरप्रेटर भी अपने आप में आप देखेंगे कि बहुत अच्छा स्किल है जो आपको आगे जाकर भविष्य में रोजगार के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। फिर आता है डिजिटल व्यापार और भाषा। सो ऑनलाइन डिजिटल व्यापार है ना, ऑनलाइन जो आपको शॉपिंग के लिए मिलता है सो उसमें आप देखेंगे कि भाषा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं और इसके लिए आपका बहुभाषी होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी कई भाषाओं का जानकार होना बहुत अधिक आवश्यक है। फिर विकास में भाषा का योगदान। सो सबसे पहले आप देखोगे कि भाषा मानव सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। यह न केवल संवाद का माध्यम है बल्कि विचारों, भावनाओं और ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए यह एक सशक्त उपकरण है। सो भाषा के बिना ना तो संस्कृति का निर्माण संभव होता है और न ही समाज के विकास की हम कल्पना कर सकते हैं। सो किसी भी देश, समाज, व्यक्ति के विकास में भाषा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सो भाषा न केवल शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यापार, राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बल्कि यह एक सांस्कृतिक विरासत का भी जो है संजो कर रखती है ना। आने वाली पीढ़ियों के लिए ये भाषा के माध्यम से हम हमारे देश की खूबसूरत सांस्कृतिक धरोहर को बचा कर रख सकते हैं जिससे कि वो आगे आने वाली पीढ़ी भी इस सांस्कृतिक धरोहर को समझे, देखे और उसका लाभ उठाए। इसके साथ साथ आता है भाषा के माध्यम से ज्ञान का संचय होता है, नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच परस्पर संबंध स्थापित करने में भी आप देखेंगे भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
फिर विज्ञान, तकनीकी और संचार में भाषा की भूमिका। वैज्ञानिक अनुसंधान में आप देखोगे भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नई खोजों में, शोध में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आप देखोगे कि जो विभिन्न पत्र पत्रिकाएं आती हैं, जर्नल्स आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उसमें आप शोध देखोगे तो, और कई बार क्या होता है, इन शोध का भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जाता है। आप देखोगे वैज्ञानिक अनुसंधान में भी भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी और भाषा, कंप्यूटर है, मोबाइल है या अन्य डिजिटल तकनीकी भाषा एक महत्वपूर्ण घटक है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसका हर जगह आजकल बोलबाला है, एआई और मशीन लर्निंग में भाषा संबंधी शोध किए जा रहे हैं। और आजकल के जो मोबाइल ऐप्स आपके पास उपलब्ध हैं, चाहे कंप्यूटर्स हैं, आप उसमें देखिएगा कि मल्टी लैंग्वेजेस का है और आप भाषाओं का चुनाव कर सकते हैं और उसमें विश्व की सभी महत्वपूर्ण भाषाएं आपको ऐप के रूप में मिल जाएंगी। और एआई ने तो भाषा को सीखना और अधिक आसान बना दिया है। इस तरह से आप देखोगे कि मीडिया और जनसंचार में भाषा, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और सोशल मीडिया, ये सभी इस पर आधारित होते हैं। और पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में भी भाषा की स्पष्टता और प्रभावशीलता महत्वपूर्ण होती है। आप देखोगे कि पत्रकारिता में आप चाहे न्यूज़ चैनल देख लीजिए या न्यूज़पेपर्स पढ़ लीजिए, उनमें आप देखिए कि भाषा का परिपक्व होना कितना आवश्यक होता है। और जितना प्रभावशील आपकी पत्रकारिता होगी न्यूज़पेपर या मीडिया में, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जहां पर कि जब एंकर प्रभावशील भाषा का प्रयोग करता है तो ज़्यादातर लोग टेलीविज़न के उसी चैनल को देखना पसंद करते हैं। इसलिए प्रभावशाली भाषा में बोलना ये जीवन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस तरह से आप देखेंगे कि आज जो लेसन में हमने बातें की हैं, सबसे पहली बात यह है कि भाषा और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा में भाषा का योगदान न केवल ज्ञान के प्रसार तक सीमित है, बल्कि यह बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक और सांस्कृतिक विकास में भी सहायक होती है। और मातृभाषा में दी जाने वाली शिक्षा अधिक प्रभावी होती है, लेकिन वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए अंग्रेजी और अन्य भाषाओं का जानना भी बहुत अधिक आवश्यक है। इसलिए ये कहा जाता है कि एक संतुलित भाषा नीति अपनाकर शिक्षा प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। और इसके साथ हम देखेंगे कुछ प्रश्न भी हैं जिसका आपको हल करेंगे यदि आप, तो आप देखेंगे कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और अंत की स्लाइड में जो है हमने कुछ रेफरेंसेस दिए हुए हैं जहाँ से हमने ये जो महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर की है, उन साइट्स पर जाके आप भी एक्स्ट्रा रीडिंग यदि आपको करना है तो आप उस क्षेत्र में जा सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज हमने जो सीखने के उद्देश्य हैं उसमें शिक्षा में भाषा का योगदान, भाषा का अर्थ और महत्व, शिक्षा में भाषा की भूमिका, भाषा के योगदान के कुछ महत्वपूर्ण पहलू, मातृभाषा और शिक्षा, शिक्षा में भाषा संबंधी चुनौतियाँ, व्यापार के विकास में शिक्षा का योगदान और विकास में भाषा के योगदान, इन सब की विस्तृत रूप में चर्चा की। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अब हम कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं। ये प्रश्न इस प्रकार हैं कि शिक्षा में भाषा की क्या भूमिका है। फिर दूसरा प्रश्न है शिक्षा में भाषा संबंधी कौन कौन सी चुनौतियां हैं। फिर आता है शिक्षा में भाषा के योगदान के कौन कौन से पहलू हैं। फिर चौथा प्रश्न है भारत जैसे बहुभाषीय देश में शिक्षा में भाषा के योगदान पर निबंध लिखिए। फिर इसके साथ साथ आता है पांचवा प्रश्न है शिक्षा में भाषा का योगदान न केवल ज्ञान के प्रसार तक सीमित है, बल्कि यह बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक और सांस्कृतिक विकास में भी सहायक होती है। इस कथन की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस वीडियो के अंत में हमने कुछ संदर्भ की सूची भी दी हुई है, जिसको आप जाकर अपने ज्ञान का और अधिक संवर्धन और संरक्षण कर सकते हैं। इन साइट्स को आप जरूर रेफर करिएगा। सो आपको कुछ एक्स्ट्रा नोट्स की आवश्यकता होगी तो आप यहाँ से इनको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने ये विशेष पाठ जो है, खास तौर से भाषा और शिक्षा दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, विज्ञान व्यापार में भाषा का क्या योगदान है,
इन सब के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।